एक और नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत बुरी चीज़ हुई ईबू रॉक के साथ। ईबू रॉक के आज लग गई खेलते वक्त, पर फिर भी ईबू रॉक बहुत स्ट्रांग है और ईबू रॉक रोया नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा तो रोया था पर फिर बाद में ठीक हो गया था, है ना ईबू रॉक? है ना? चल भी सकता हूँ। ईबू रॉक अब चल भी सकता है। अब पहले से बहुत ही। इस पागल को देखो, ये देखो, ये देखिए, पागल है ये। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के व्लॉग में हमारे साथ में ये एक पागल और भी है जुड़ा हुआ साथ में, और हमारी ईबू भी है, आयत भी है। आयत का पैर दर्द कर रहा है जो कि हमेशा ही करता है। अच्छा, ईबू के लगी हुई, मैंने बता दिया ईबू के लगी है आज। ईबू बोल रही है मेरे लगी हुई बता दो, तो मैंने बता दिया आपको। और आज का गेम हम दुपट्टा विद रिंग मतलब मैं आपको गेम बता दूंगी कि क्या गेम है। हर एक प्लेयर को उस गेम के अंदर 1 मिनट मिलेगा। तो मैं आपको गेम बताती हूँ और आप गेम एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ आपसे हम हमेशा हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये बहुत ही शैतान बच्चे हमारे पास बैठे हैं जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में भी, पर फिर भी चलता है। इतनी मस्ती तो चलती है। वो देखो उसे चुप कराता हुआ, खुद तो चुप हो नहीं रहा वो। तो कोई बात नहीं, इनकी मस्ती तो चलती रहेगी और हम हमारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगे। कुछ गेम्स पापा और आली बना लेंगे और कुछ हम इधर से बना रहे हैं। तो आप दोनों ही तरफ के गेम्स को एंजॉय कीजिए। जब तक हम यहाँ हैं तो तब तक तो नुमान हमारे साथ है, वाफिजा भी है, और फिर वहाँ नहीं है। अच्छा, वाफिजा नीचे है, कोई बात नहीं। और फिर हम वहाँ पर जाकर भी साथ में बनाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर है, तो यहीं पर हम बहुत मस्ती कर रहे हैं और अभी हम हमारा गेम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो? तो ये आए मरे हुए मुर्दे की तरह। यस, ये तो एकदम पागल है, इसका छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। ये पागल है, छोड़ो। हम हमारा गेम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं फिर। तो पहली टर्न है नुमान की। तो नुमान, आपको गेम समझ आ गया? मैं अब हमारे ऑडियंस को भी बता देती हूँ। तो गेम कुछ इस तरीके से है। हमारे पास यहाँ पर एक दुपट्टा है और एक रिंग है। नुमान इधर दे, दिखाऊं, इधर दो। ये हमारे पास एक रिंग है और वो दुपट्टा है। तो हमें दुपट्टे की एक साइड, जैसे नुमान ने पकड़ रखी है, पकड़ के दिखाओ, ऐसे एक साइड लेनी है और इस अंगूठी को इस दुपट्टे के अंदर डालना है। नुमान करके दिखा एक बार। इस दुपट्टे के अंदर डालना है, एक कोना लेना है और इस चुन्नी में से इस रिंग को बाहर निकालना है। तो आई होप आप सभी को ये गेम समझ में आ गया होगा। वो बोला नहीं आया, पर उसे समझ तो आ गया है। और हर एक प्लेयर को 1 मिनट मिलेगा, जो 1 मिनट के अंदर ज़्यादा बार ऐसे कर, जैसे इधर से डाली उधर से निकाली, इधर से डाली उधर से निकाली। तो देखते हैं कौन ज़्यादा बार कर पाता है और कौन जीतता है इस गेम को। तो नुमान, आप रेडी हैं? तो नुमान को गेम समझ आ गया है और नुमान पूरी तैयारी के साथ में तैयार है और हमारा टाइमर भी इधर तैयार है। और आयत के आज पैर दुख रहे हैं थोड़े, तो आयत और ईबू के लगी हुई है, तो बहुत दर्द हो रहा है। सही है। तो अभी नुमान का टाइमर हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम होता है स्टार्ट। देखते हैं नुमान भाई क्या करता है।
अभी ये डाल रहा है। ओहो, बीच में अटक गई थोड़ी सी। ओ, इतना फास्ट, बहुत ही फास्ट चल रहा है नुमान। अभी तक तो बहुत ही कम समय बीता है। इतनी जल्दी कौन कर सकता है भाई? एक बार कर दिया सच में? ये कुछ तो मेरे को घमासान इसमें लग रहा है। इतनी जल्दी कर दिया होगा। एक पॉइंट तो हो चुका है नुमान का। देखते हैं कितना कर पाता है ये 1 मिनट के अंदर लड़का। क्या हुआ? अल्लाह, यहाँ पर तो बीच में ही अंगूठी गायब हो गई। मिली या नहीं? मिली या नहीं? मिल तो गई है। ओ नो, सिर्फ 10 सेकेंड्स रहते हैं। बहुत ही 5 सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, आपका टाइम होता है स्टॉप। तो नुमान का हुआ है 1 पॉइंट। इसने 1 मिनट के अंदर 1 पॉइंट किया। तो आप किस 1 पॉइंट से खुश हैं या नहीं? बताइए। कोई भी खुश नहीं होगा। को सभी ज़्यादा से ज़्यादा करने। ओ, इतना दुख, इतना दुख। ओ हो, बेचारा नुमान, इतना दुख है इसे। ये तो चलता रहता है और नेक्स्ट राउंड में अच्छा कर पाएगा। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। कोई बात नहीं। और अब है हमारी आयत की टर्न। ओ हो। तो अभी थी नुमान की टर्न और नुमान का हुआ था 1 पॉइंट। और अभी है आयत की टर्न। आयत ने पट्टा भी बांध रखा है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी आयत इस गेम को खेलेगी। तो आपको गेम समझ आया हुआ है? तो आयत को गेम पता है कि क्या है। और आपका टाइमर होता है अब स्टार्ट। आयत का टाइम हो चुका है स्टार्ट अभी। ओ, इतना फास्ट आयत, बहुत ही। इतनी सी देर में एक, अभी तो 10 सेकंड भी नहीं हुए थे, आयत ने 1 कर दिया। तो पता नहीं 40 सेकंड में और क्या कर देगी ये। इसने अपने दुपट्टे को एकदम सही तरीके से अरेंज कर रखा था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस गेम को खेल रही है। बहुत ये बीच में अटक गया, वापस से निकल गया। तो ये आयत के अभी मुझे 2 पॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। 2 दिखाइए टाइमर। ओके, अभी पड़ा है 10 सेकंड और रहते हैं आयत के पास में। अपना मुंह ना खोलिए, चुन्नी से अंगूठी को बाहर निकालिए। टाइमर दिखाइए, टाइमर दिखाइए। ओ नो, 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड्स। दिखाइए। स्टॉप 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 स्टॉप। बहुत ही शानदार तरीके के साथ में आयत ने इस गेम को खेला और 3 पॉइंट के साथ में आयत अभी तक चल रही है फर्स्ट पोजीशन पर। और अब है अगली मेरी टर्न। बहुत ही खूब आयत ने खेला। आयत ने अपनी चुन्नी को, दुपट्टे को अच्छे से अरेंज करके रखा था। 1 मिनट के अंदर 3। तो अभी है मेरी टर्न और वाफिजा भी हमारे पास में आ चुकी है, जुड़ चुकी है। तो अभी है मेरी टर्न। मेरे को आयत से जीतने के लिए 4 तो करने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं कि मैं कितने कर पाती हूँ, कितने नहीं कर पाती हूँ। तो हमारा टाइमर रेडी है? यस। तो हमारा टाइमर भी रेडी है। तो स्टार्ट बोल देना। 1 2 3 स्टार्ट। तो मेरा टाइम हो चुका है अभी स्टार्ट। देखते हैं। तो 1 हो गया इसका। नहीं नहीं, इबू आजा। इबो भी गुस्सा हो चुके पीछे गेम के। मेरा 2 हो चुके हैं। पता नहीं मुझे टाइम कितना हो गया है मेरा अभी तक। 10 सेकंड। झूठी। मेरे 3 नो 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 3 तो हो चुके हैं। 10 सेकंड। झूठ। आए, मेरा टाइमर देख लीजिए प्लीज। यस। अभी नहीं हुआ है। मैंने 4 तो नो कर दिए हैं। आयत से तो मैं आगे ही निकल गई हूँ और पता नहीं मेरा टाइमर कितना है। 10 सेकंड। ओह नो, मुझे 10 सेकंड में 5 तो करनी है। एक और ट्राई करती हूँ, हो पाता है या नहीं, मुझे लगता नहीं। स्टॉप। ओ यार, एक और हो जाता
होता तो मजे आ जाते, पर Six, इट्स ओके। five. मैंने बहुत ही मजे के साथ में इस गेम को खेला और 5 पॉइंट के साथ अभी मैं हूँ फर्स्ट रैंक पे। और अभी वाफिजा की टर्न और है, तो देखते हैं वाफिजा अगर 6 भी कर देगी तो वो इस गेम की विनर हो जाएगी, वरना तो मैं ही हूँ। और हम इस गेम का नेक्स्ट राउंड भी करेंगे। ओह my God. भी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं मेरे लिए अपने आप के लिए भी क्लैपिंग करती हूँ। तो मुझे बहुत ही मजा आया इस गेम को खेलने के अंदर। आप भी इस गेम को प्लीज घर पे ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत करिए कितना घटिया बोलते हैं ना इसे। क्योंकि बहुत खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पूरे दुनिया को पता चलेगा वीडियो बनाते जब भीड़ लग जाएगी पूरे घर में। ओह आई होप लगे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हम तो चाहते ही यही है। तो बहुत ही अच्छी बात इसने पहली बार बोली। तो अभी है वाफिजा की टर्न और देखते हैं वाफिजा क्या करती है। तो अभी टर्न थी मेरी और मैंने किए 5 पॉइंट है मेरे। और अब देखते हैं वाफिजा क्या करती है। वाफिजा, क्या आपको लगता है आप 6 कर पाएंगी? Yes. वाफिजा को कॉन्फिडेंस है कि वो 6 कर पाएंगी। 6 भी नहीं 7। ओ भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में वाफिजा इस गेम को खेलने जा रही है। काफी नहीं है। काफी नहीं, छोड़ो, ये बोलती रहती है। तो अभी है वाफिजा की टर्न। हमारा टाइमर कर दीजिए स्टार्ट। तो व्हाट स्टॉप बकवास। तो वाफिजा का टाइमर स्टार्ट है। टाइमर दिखाइए मुझे। ओहो, टाइमर तो अभी स्टार्ट हुआ है। सही है, सही है। वाफिजा का ओवर कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिलता हुआ, चुन्नी में मिलता हुआ शायद। ओहो, चुन्नी अच्छे से नहीं पकड़ रखी, इसका बोलना है ऐसा। तो देखते हैं, अभी तक तो एक नहीं हुआ इसका। कोशिश तो ये कर रही है, बहुत ही खूब। ओहो, चुन्नी मत फाड़ देना इस चक्कर में आप। ओहो, ये ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि अभी तक वाफिजा का एक भी नहीं हुआ है और सिर्फ 10 सेकेंड्स बाकी है। 2 तो करने होंगे 5 सेकेंड में मुझे लगता नहीं अब कुछ हो पाएगा। तो आपका टाइमर होता है अब स्टॉप। ओह नो, इतनी बुरी तरीके से ये नहीं माना जाएगा। वाफिजा का भी आयत की तरह ही 1 हुआ, दोनों का। सॉरी, आयत के 3 हुए, वाफिजा का 1 और नुमान का बैड लक रहा इस राउंड में। कोई बात नहीं, पर अब नुमान सेकेंड राउंड में ट्राई करेगा। और पर इस राउंड की विनर तो थी मैं ही, और सेकंड थी आयत, और थर्ड आई है वाफिजा। तो बहुत ही अच्छा। और अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद है। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं कि आज थोड़ा सा बाहर हैं। आज मैं थोड़ा जाके आया हूँ, कहीं कुछ काम पे गए थे, और बच्चे जो हैं अभी घर पे ही हैं। बच्चों की बात, गेम खेलेंगे, लेकिन आज आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर है, गर्मी का जो मौसम है, बहुत ही खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। 45 से 48 डिग्री। कल जो टेम्परेचर था 47.5 नोट किया था हनुमानगढ़ में। आज जो है 48 होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि जो टेम्परेचर है अभी 3-4 दिन और बढ़ेंगे, क्योंकि ये नौतपा चल रहा है। नौतपा, मुझे कल जानकारी मिली थी, बताया जाता है कि ये नौतपा भी बहुत ज़रूरी है। ये भीषण गर्मी पड़ना भी सभी के लिए ज़रूरी है, विशेषकर किसानों के लिए, क्योंकि इस मौसम में जो कीट पतंगे, कीड़े जो पनपते हैं, जो अंडे देते हैं, उन्हें प्रकृति उन्हें समाप्त करने के लिए इस तरह की गर्मी, भीषण गर्मी जो है, ईश्वर का ये सिस्टम बना हुआ है कि भीषण गर्मी की जाती है, और सांप, बिच्छू, कीड़े जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं इस गर्मी से, जो कि इंसान के लिए खतरा न बन सके। तो इसलिए ये नौतपा ज़रूरी है। लोग बाग जो अभी, ठीक है, ये हालात जो ख़राब है, भयावह है, विशेषकर जो मजदूर वर्ग है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किलात का समय है, क्योंकि ऐसी गर्मी में
काम भी नहीं होता। अगर काम करने की कोशिश भी करेंगे तो इंसान बीमार भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये खतरनाक स्थिति है कि इस गर्मी में वे काम कर नहीं सकते, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग वक्त जो काम है वो काम चला भी नहीं रहे, और ऐसे में उनको मजदूरी नहीं मिलती तो घर चलाना भी ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, हालात ऐसे ही हैं। गरीब लोगों के लिए, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए बहुत ही ख़राब स्थिति पैदा हो गई है, संकट खड़ा हो गया है। और जो गर्मी इस बार बता रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी का जो कारण समझ में आ रहा है वो हम लोग खुद हैं, क्योंकि आज जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है, खेतों के अंदर नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, तो पेड़ खत्म किए जा रहे हैं, तो कहीं की प्रकृति से छेड़छाड़ है ये। और उसी का नतीजा है कि आज जो ये मौसम इस तरह से बदलाव आ रहे हैं। पूर्व में बता रहे हैं कि ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी, और जो ये मौसम में बदलाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो इसी का नतीजा है ये। आज जगह जगह पर जो बरसातें हो रही है, बाढ़ आ रही है, बिना मौसम की बरसात है, बिजलियां गिर रही है। अब देखो जगह जगह आग लग रही है। आग की इतनी घटनाएं सामने आ गई है। जो वन क्षेत्र है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और कहीं कहीं तो अभी इस समय जहाँ कुछ इलाकों में गर्मी है तो कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति आई हुई है। कई इलाकों में अभी बाढ़ आई हुई है और उनको बाढ़ से खतरा है। मतलब इंसान को खतरा ही खतरा है, क्योंकि हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो ये खतरे आएंगे। तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो हमें चाहिए कि हम संकल्प लें, पेड़ पौधे लगाएंगे। जो पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं उनको दोबारा से लगाएंगे। जहाँ भी पेड़ों की कमी है वो पेड़ लगाएंगे। और खेतों के हालात जो हैं, अब शहर के पास देख लो आप, इतनी कॉलोनियाँ कट चुकी है कि खेत तो नष्ट है और खेतों के साथ साथ वो पेड़ जो हैं वो भी नष्ट किए जाते हैं। तो वो भी एक जीव है, उनमें भी जान होती है, पेड़ों में भी, उनको भी ईश्वर ने बनाया है। और हम उन्हें समाप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट सामने आएगा। और रिजल्ट जो सामने आ रहा है, भीषण गर्मी है, बाढ़ है, बेमौसम बरसात है, आपदाएं हैं, वो आ रही है और संकट खड़ा हो रहा है। तो जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर आज हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली होगी और उससे बरसातें होगी, तो समय पे बरसात होगी, तो उससे खतरा नहीं रहेगा, ऐसी गर्मियां नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हालात जो है लगातार गर्मी के बने हुए हैं। टेम्परेचर 48 डिग्री, 50 डिग्री। कल रिपोर्ट आई कि दिल्ली के अंदर जो रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया 50.2, इतना हाई टेम्परेचर। इतने में तो इमरजेंसी लग जाती है। और अब स्थिति खतरे वाली है। आगे आने वाले समय में और बता रहे हैं कि इससे भी भयानक गर्मी पड़ने वाली है। और उसके जिम्मेदार कौन है? हम सब। अगर हम सब अभी नहीं चाहते तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो नष्ट हो जाएंगी और उनको यही मौसम देखने को मिलेंगे, भयंकर गर्मी, लू और आग ही आग। जीना मुहाल हो जाएगा। अब इतनी सी गर्मी के अंदर ही सबका जीना दुश्वार हो चुका है। घर से बाहर नहीं निकला जा रहा और बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले की जो गर्मियाँ थी बर्दाश्त होती थी, क्योंकि आज जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है, अब जो टेक्निक बढ़ गई है, अब इसके अंदर एसी, सबसे ज़्यादा जो एसी बताते हैं कि एसी के अंदर से जो गैस निकलती है या उसमें जो गैस भरी जाती है वो सबसे खतरनाक होती है। तो कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा एसी हो गए, जितने हमारे संसाधन हो गए हमारे को सुविधाओं के लिए, वो संसाधन भी हमारे उसके अंदर आज जो एक कारण है इतनी गर्मी का। तो मैं भी पेड़ पौधे, हम भी, हमारी संस्था है और हम मिलके पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो आप लोग भी पेड़ पौधे लगाइए और कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो यही हालात होंगे। तो ईश्वर भी वो हमें रिजल्ट देता है उसी अनुरूप कि आप छेड़छाड़ करोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा और आप भी फिर परेशानी में आ जाओगे। तो ज़रूरी है कि आज हम प्रकृति को बचाएं
पर्यावरण को बचाएं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कम हो, और इससे हम निपटने के लिए कर सकते हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति को बचाएं कि हमारे को ऐसे हालात देखने न पड़े जो आज भीषण गर्मी के, जो बार बार में यही ओ हो गर्मी गर्मी गर्मी। तो गर्मी तो आएगी, पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, कॉलोनियां बस रही है। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए साइडों में, यहाँ भी सड़क पे भी कॉलोनी आ गई, इधर भी कॉलोनी आ गई, जगह जगह कॉलोनी बस रही है। खेतों को खत्म किया जा रहा है तो पर्यावरण खत्म हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज तापमान जो है 50 के पास पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में और आ जाएगा, और इतने में खत्म कहानी। तो ये कहानी को बचाए रहना है तो हमको चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ों को ना काटें। जो कोई पेड़ काटता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तब जाके हमारा पर्यावरण बचेगा और हम इस भीषण गर्मी जो आज बात कर रहे हैं उससे बचेंगे। वरना तो हालात और भी भयावह होने वाले हैं, लिख के ले लो। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अपनी सुविधाओं को देखते हुए, लालच को देखते हुए आज ऐसे काम कर रहा है कि पर्यावरण खत्म, पेड़ पौधे नष्ट। तो फिर यही होना है, टेम्परेचर आएगा 48 50। देख लो, सीधी भाषा में बात करूँगे यार, अपा नहीं अपनी सुविधा वास्ते इतना पेड़ नष्ट कर दिया है।